इससे क्या हो जाता है, उसका फोकस हट जाता है। बच्चे कम है, कोई बात नहीं, हमने सोचा बच्चे 2 रहे हैं 4 पढ़ाएंगे। किसी का कॉपी चेक नहीं करेंगे अभी फिलहाल, अभी केवल हम पढ़ा लेंगे, लास्ट में अगर समय बच्चे का चेक कर देंगे। वो काम नहीं किया है क्या? चलो गलत सही तो होता रहता है, गलत है सही है तभी तो पढ़ने आ रहे हैं, टॉपर होते फिर क्या पूछना। 6.1 में हम एक क्वेश्चन उतार रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को उतारते चलिए। अब समय है सच में सीरियस हो जाने के पढ़ने का। अब थोड़ा सा भी बातचीत ना करिए, शाम के बच्चे अब मार खाते हैं तब बात नहीं करते, आप बोल दे तब भी मत बात करिए। यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा बोल करके हम खुद भी लिख रहे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि P मूल बिंदु है तथा PQ और PS क्रमशः OX तथा OY के साथ हैं। ठीक है, एक बच्चा तीसरे दूसरे वाले बेंच पे बैठा लो उसको, है आगे वाले बेंच पे बैठो, अंदर जाकर के कहीं भी आराम से एकदम। बेंचों की कमी पड़े, बहुत बेंच हैं, आप एक पे 4 मत बैठा करिए। बैठने में जब आप बेहतर फील नहीं करेंगे फिर चीजों को समझने में दिक्कत होता है, हम खुद बैठ करके पढ़ चुके हैं। अब एक बार क्वेश्चन को अपने मन से पढ़िए, बेदार हो जाइए, हाई स्कूल में है, आपका बढ़िया रिजल्ट चाहिए हमें। जब उठ करके यहाँ आ गए हैं तो फिर शुरू हो जाइए, वरना फिर सोना ही ठीक था। फाटक बंद कर देना, अभी तूफान आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हम काम आगे बढ़ाएंगे। बोला है कि यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, वर्ग जानते हैं किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे
फिर पूछ रहे वर्ग किसे कहते हैं, इसलिए कि अभी ये 2 सेकंड पहले की बात याद है कि नहीं। आयत किसे कहते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल दे रहे हैं, ऐसे एक हुजूम में शब्द निकलते हैं, बच्चे जो नहीं जानते वो नहीं जान पाते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग, आमने सामने की भुजा बराबर तो उसे त्रिभुज की परिभाषा क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इन सबसे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात बात पे आता तभी बतलाया जाता है। त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो एक अलग चर्चाओं का विषय है। अभी फिलहाल देखिए, यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, यानी कि हमको एक वर्ग बनाना है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, कभी कभी 5 सेंटीमीटर देता, कभी 10 सेंटीमीटर देता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, अभी प्रश्न पूछेंगे इसमें समझा करके। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वर्ग ऐसे बनेगा, आप भी जानते हैं कि वर्ग का चेहरा ऐसा होता है। शीर्ष किसे कहते हैं, यानी कि इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, इसके और इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि P मूल बिंदु है। P क्या है, इसका नाम रख देते हैं PQRS, यही तो है एक नाम, PQRS एक वर्ग है, ये हमारा मूल बिंदु पे जाएगा, तथा PQ और PS क्रमशः OX और OY के साथ खड़े हैं, खड़े नहीं है लेकिन साथ हैं। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं ग्राफ बना करके। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लो, अब तो इसका काम खत्म। देखिए समझ पाते हैं कि नहीं, ये कौन सा एक्सिस है, कम से कम इतना तो याद है, वाई एक्सिस है। ऊपर वाले को वाई एक्सिस, नीचे वाले को वाई डैश एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, और ये ठीक है, नामांकित कर देते हैं। ये देखो, नई बात मत करो भाई पीछे। अब देखिएगा, कह रहा है कि भुजा की लंबाई 2a है। जब हम पूछेंगे भुजा की लंबाई कितना है तो आप ये बतलाइएगा, अभी नहीं पूछेंगे, 2 मिनट के बाद पूछेंगे। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। P मूल बिंदु है, हमको एक वर्ग बनाना है, वर्ग बनेगा, P को मूल बिंदु मान लेंगे। कह रहा है कि PQ क्या, एक लाइन खींच रहे हैं, इसी लाइन पे PQ देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा PQ, यहाँ पे Q है, और PS ये PQ है और ये PS यहाँ पे है, इस पे एक और लाइन खींच रहे हैं। क्या आप हमसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हाँ अरे तो पूरा बतिया बोल ले लीजिए भाई यार। क्या आप हमसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि PQ यही क्यों खींचे हैं, नीचे क्यों नहीं, PS ऊपर ही क्यों खींचे हैं, इधर क्यों नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए। आप नहीं पूछते तो आपका प्रश्न अपने आप में बना करके हम पूछ लेते हैं कि PQ और PS जो 2 लाइन है एक वर्ग का, सवाल उठता है कि ये उसी लाइन पे क्यों खींचे हैं, ये नीचे क्यों नहीं खींच दिए हैं, PS जो ऊपर जा रहा था इधर क्यों नहीं खींच दिए हैं। तो उसका एक तर्क देते हैं आपको, प्रश्न जब एक बार पढ़ लेंगे समझ लेंगे। तो PQ और PS क्रमशः OX के साथ खड़ा है, PS OY के साथ खड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, क्रमशः का मतलब समझाइए। राम और श्याम, और लिखे हैं, राम और श्याम क्रमशः A तथा B के साथ खड़े हैं। इसका मतलब राम किसके साथ खड़ा है, श्याम किसके साथ खड़ा है, हाँ तो क्रमशः का मतलब समझिए, राम और श्याम क्रमशः A तथा B के साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये होता है कि राम A के साथ खड़ा है और श्याम B के साथ। अब इसका मतलब समझिए, PQ और PS क्रमशः OX और OY के साथ खड़े हैं। इससे क्या समझते हैं कि PQ OX के साथ खड़ा है। अब OX जब यही लाइन OX, इस लाइन को OX कहते हैं, नहीं जानते हैं जान लीजिए। मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट करते हैं, कल अगर हम छूट गया हो बतलाना तो अभी जान लीजिए। मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये OX है और ये वाला OY है, OY ये कौन सा है, और ये कौन सा लाइन है, और ये याद हो गया। PQ किसके साथ खड़ा है, तो ये PQ बनाया, देखिए OX के साथ खड़ा किए ये लाइन के साथ। PS किसके साथ खड़ा है, तो OY भी बना दिए हैं, ये OY ऊपर वाला लाइन है। अब वर्ग बन गया, जब हमको 2 लाइन मिल गया
क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस लाइन को उतना ही दूर खींचिएगा जितना ये बिंदु है। ये लो, अब ये P, ये Q, ये S, अब क्या बचा है? हो गया। अब इसी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि इस कोष्टकवा में क्या रहेगा, इस कोष्टकवा में क्या रहेगा, इस कोष्टकवा में, और P का कोष्टक क्या रहेगा। बस ये तो हम ऐसे कोरम चलाने के लिए बता दिए कि वर्ग ऐसा दिखता है। अब सोच सोच के देखें कौन कौन बतला देता है। अगर हम आपसे पूछें कि P के निर्देशांक बताइए, देखें कौन बता देता है। P के निर्देशांक क्या होंगे? हम मौका देते हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए, तत्काल हम ही बोल देंगे फिर क्या रह जाएगा। सोचिए, P के निर्देशांक सोचिए 1 मिनट। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 2a। तो कहा मारे हैं भाई, 2a। मजा आएगा भाई, प्रश्न एक से एक आज लाए हैं। ये तुमको O हटा देते हैं, आप जान लीजिए कि O यहाँ होता है, क्योंकि उसकी जगह P ले रखा है। अब हम पूरा लिख देते हैं, तब तक आप सोचिए। Q के निर्देशांक, R के निर्देशांक, S के निर्देशांक, देखें कौन कौन सोच सोच बता देता है। P के निर्देशांक कितने होंगे? P तो कोई बता देगा यार। P का निर्देशांक तो वो हमारा मूल बिंदु है, वो तो 0,0 होगा। आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो, तो ये तो हो गया हमारा 0,0। अब इसको मिटा देंगे, आगे ऐसे लिख ले, अच्छा लगता है, वो नजर रखा हुआ है आप पे। Q के निर्देशांक सोचिए, इसका निर्देशांक क्या होगा? कल इस तरह के आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो कितना कामा कितना बोलेंगे, जल्दी बोलो। Q के निर्देशांक कितने होंगे? 4, 2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कहा 4 है यार, 2a है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2a है, तो इसको हम लिखेंगे 2a। क्या ये पॉइंट y पे चला है? केवल x पे चला है, तो x की जगह पे मान रख दिए। y पे चला है कि नहीं चला है? 2a कामा 0। फिर बिटा देते हैं समझाने के लिए आपको। ये पॉइंट बस देखिए, ये पॉइंट केवल x पे दिखलाई दे रहा है, तो x की दूरी बताइए, तो कह देंगे यहां से यहां तक की दूरी 2a है। पहले 5 होता था, 4 होता था, ऐसे ऐसे करते थे। अब हर बार वैसे थोड़ी मिलेगा यार। y पे नहीं चला है तो 0। इसका मत बतलाइए, तो कोई बतला देगा। आप यस वाला बतलाइए। हम क्यू का तब तक लिखे, तब तक यस का सोचिए। ये हुआ 2a का। हाँ, ये हो गया हमारा। ये y पे चला, यानी कि x खाली। y पे की दूरी कितनी है? अभी समझ में आ जाएगा जब पूरा लगा देंगे तो। चलिए अब यस वाला बताइए। ओ ओ, ये तो आर पे लिख दिए, ये तो यस ये है। इसका निर्देशांक बताइए, यहाँ कौन बैठेगा? 2a कामा 2a। ये x अक्ष से 2a दूरी पे है और y पे भी 2a दूरी पे है। जैसे अगर यहाँ 5 होता, यहाँ भी 5 होता, तो आप कहते कि नहीं 5 कामा 5। तो बतिया समझो ना मेरे भाई, 2a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a, तो 2a कामा 2a। अब देखना ये है कि कॉपी पे कौन कौन यहाँ 5 और 5 उतारता है, वो समझाने के लिए बस बोले हैं। तो इसका आंसर P के निर्देशांक, Q के, R के और S के निर्देशांक हो गए हैं। ये केवल कॉमेडी के लिए बना दिए हैं। तो अब आपको ये चित्र बना लेना चाहिए कॉपियों पे, ये 5 नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कल का जितना भी प्रश्न बतलाए हैं वो केवल और केवल एक निर्देशांक ज्यामिति को बस ऊपर ऊपर समझाने वाला प्रश्न था। असली प्रश्न आज से ही है। स्कूल स्कूल तो नहीं जाना है? ठीक है, देखना ये है कि सबसे पहले कौन कहता सर जी रहने दीजिए। आप थकते हैं बैठ करके या फिर हम खड़े होकर के बोल बोल के थकते हैं? भले ही तो कुछ बच्चे कम आए, क्लास लंबा खींचना है। अंकित, तुम्हारा नाम अंकित है? भारती।
ये प्रश्न लिखना नहीं है भाई, नहीं आराम से छोड़ दो। जब लिख दो, केवल ये समझाने के पर्पज से उतारा गया है, लिखना नहीं है। हर चीज जब लिखवाते रहेंगे तो आपके ब्रेन पे एक थॉट प्रोसेस भी होता है, अरे यार अभी उतारना पड़ेगा। जब हम कह देते हैं कि उतारना नहीं है तो आप आधा परसेंट 50% आजाद हो जाते हैं कि अब चलो कम से कम बच गए। ये प्रश्न तभी पढ़ेंगे जब आप वो कर लेंगे, पूरा उतार लेंगे। ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने बच्चों को वो समझ में आए। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो खड़ा होकर के पूछे एक एक करके, या तो यहाँ पे बना दें और उसके बाद बच्चे आवाजों से ही हम पता कर लेंगे कि आपको आया है, नहीं आया है, कम या फिर ज्यादा। बोला है यमन ओपी एक वर्ग है, उसमें घुमा दिया था, क्वेश्चनों को ज्यादा घुमा दिया था। पी क्यू इस पे पाया जाता है, पीएस उस पे पाया जाता है, वो आपके सोचने की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अच्छा है, डायरेक्ट कह रहा है कि यमन ओपी एक वर्ग है, तो हम यमन ओपी एक वर्ग यहाँ पे दिखला दिए हैं। आपको अपने पास से नहीं बनाना था, उसमें सोच सोच के बनाना पड़ेगा। जिसकी भुजा की लंबाई 5a है, आप तुलना करेंगे, हमेशा तुलनाओं से ही हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में तुलना करेंगे, वो 2 घंटा पढ़ा, हम 4 घंटा पढ़ा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इससे भी तुलना करेंगे कि वहां पे 2a था, यहाँ 5a था, इतना दिमाग में बैठ गया है। यमन ओपी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यम कितना होगा, यन कितना होगा, ओ कितना होगा, पी कितना होगा। पहले हम सोचते हैं, आराम से सोचते हैं कि यार यम कितना हो सकता है, फिर यन सोचते हैं, फिर ओ सोचते हैं, फिर पी सोचते हैं। आप सोचिए, न सोच पाइए तो फिर हम सिखाएंगे। पहले अपने मन से सीखिए, तब तक हम ऐसे ब्रेकेट बना लेते हैं। और ध्यान रहे कि वो चतुर्थांश बदला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है वो। हाँ, माइनस माइनस उसमें आएंगे। ठीक है, तो पहले आप सोच लीजिए, ताकि जब मैं पूछूं तो आप आवाज आपका निकले, तो हम पता कर सके कि आपको आ गया थोड़ा बहुत। क्योंकि जब आप यहाँ बैठ बैठ करके पढ़ रहे हैं तो बाकी बच्चे जब सो रहे हैं तो उनसे ज्यादा आना चाहिए आपको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उनसे ज्यादा आए, वरना क्या फायदा उन सोने वाले और जगने वालों में। चलिए अब आराम से यम के निर्देशांक बतलाइए। 0,0। यम के निर्देशांक कितने होंगे? 0,0। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु है ये यम। वो अलग बात है, वर्ग का एक पॉइंट है, लेकिन वो मूल बिंदु पे आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? 0,0। इसमें पी का था तो 0,0 हो गया था, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा आ गया। अब
पहले के मुकाबले। यन का निर्देशांक यानी कि यहाँ पे देखिए 1 मिनट, सभी भुजाओं की लंबाई 5 है से मतलब ये समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। कभी कभी वो 1 2 3 4 5 कर देता है, 5a 2a 5a कुछ भी कर सकता है। चलिए ये लिख देते हैं हम। यन के निर्देशांक यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, 0,5। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे चला है, जो 0 कह रहे हैं वो तो एकदम लतेड़े जाने वाले बच्चे हैं, इसीलिए किसी की बातों को सुन करके आप अपना विचार मत बदलिए। ये पॉइंट एक्स पे चला है तो y तो होने की संभावना 0 हो गई, तो y की जगह पे 0 हो गया। x पे चला है कितना, 5a, तो n के निर्देशांक 5a, 0 हो गए। ठीक है, o के निर्देशांक देखिए, इसमें माइनस वाला शब्द नहीं बोल रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। x पे कितना चला है, x पे 5a चला है। अरे भैया x पे वो 5a नहीं चला है, देखिए यार y पे -5a चला है, नीचे माइनस होता है भाई, नीचे ये माइनस होता है, दिखाएंगे नहीं दूरियों को, नीचे -5a। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में निशान क्या होता है, आप उतना नहीं सोच पाते हैं, प्लस माइनस इसी के साथ चिपका दीजिए, ऐसे लिख दीजिए प्लस माइनस चिपका, ये प्लस चिपक गया पहले ही, माइनस चिपका दीजिए। ये इस तरह भी चीजों को समझा जाता है। अच्छा ठीक है, पी के निर्देशांक बदलाएंगे, क्या ये एक्स एक्सिस पे चला है, नहीं, तो एक्स की जगह पे 0, वाई पे चला है, कुछ कुछ और बेहतर हुआ होगा ये बताने से, ऐसे एक और बता देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब उसको अपने मन से नहीं बताएंगे, आप अपने मन से उसको सोचेंगे ऐसे, इसमें बनता तो क्या होता, इसमें बनता तो क्या होता। बच्चे इतना प्रोसेस कर लेते हैं, सोचिए तब तक हम नया प्रश्न इसको उतारते हैं। लगे रहिए, जब आप वैसे बैठ जाएंगे तब आपके दिमाग में कुछ ख्याल आएगा, यार आज मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कुछ कुछ हाथ में दर्द है, ऐसे सोचेंगे आप, सोचते रहेंगे इसके बारे में तो कुछ और नहीं सोचेंगे। प्रीतम बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल होता है, हाँ वेरी गुड, बैठ जा। सत्यम मंडेला, नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है उसका, अंकित, अंकित भाटी। मूल बिंदु के निर्देशांक बतलाओ, मूल बिंदु के निर्देशांक, वेरी गुड, बैठ जा। ये कोई बहुत बड़े हाई फाई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए हाई फाई है, राम घर जाता है ये बहुत मामूली ट्रांसलेशन है, और जो कभी नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत बड़ी विख्याति है भाई ये। अब चूंकि हम लोग अंग्रेजी में उतने नहीं जानकार हैं, धीरे धीरे सीखते अंग्रेजी। शाम को अंग्रेजी चल रहा है, आज टेस्ट है अंग्रेजी वालों का, जो सबसे ज्यादा सही करेगा 50 रुपए का गिफ्ट पैक करा करके उनको देना है। बच्चों ने पूछा सर जी 2 लोग हो गए, तो हमने कहा 2 को दे देंगे। बच्चों ने प्रश्न किया 3 हो गए, तो हमने कहा 3 लोगों का दोबारा टेस्ट कराएंगे। 150 रुपए नहीं हम उठा सकते भाई, पर नहीं सच में आज होगा, शाम को मजा आएगा। शाम को बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, सारा का सारा बेंच टांग के जाता है, पूरा बिठा देंगे, तब उनको लगता है कि वो नकल कर लेंगे। स्कूल का टेस्ट नहीं है कि नकल कर लेंगे, इतना दूर कर देंगे कि चलिए प्रश्न लिखते हैं। हम भी लिखे, कौन बोला है, शाम को एकदम ऐसे बच्चा, एक नाम उसका आदिल नाम है उसका, ऐसे ही कर सर जी हम भी उतार लें, ऐसे तुम हो गए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज को बनाइए, जिस तरह लिखेगा किताब वैसे ही लिखेंगे हम।
चतुर्भुज को बनाइए तथा उसके नाम भी बताइए यदि उसके शीर्ष निम्न हो। ये पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आसान है। दो प्रश्न, दोनों को आप करेंगे। 1,1, 2,4, 8,4, 10,1। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप मजा लाइए। ठीक है। ठीक है, प्रश्न को उतारिए, तब तक हम थोड़ा चार्ज कर देते हैं। मेरा चार्जर कहाँ है यार? झाड़ू तुम लोग लगाए हो क्या आज? नहीं लगाया। हम पहले ही से तुम लोगों के प्रति सोच रहे थे, संभावना व्यक्त कर रहे थे, लग रहा बच्चे लगाएंगे। नहीं लगाया हो तो रात में कोई आके लगा दिया होगा, कोई अल्लाह का बंदा। क्लास में कभी कम कभी ज्यादा बच्चे आते रहते हैं। बेहतर बच्चा वही जो निरंतर आए। कभी कभी आपको पानी में ऊंचा उछाल मिलेगा, कभी गहराई मिलेगी। प्रश्न का भी यही हाल होता है, कभी कभी कठिन प्रश्न मिलेंगे, कभी आसान मिलेंगे। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। निरंतर क्लास में आइए, पढ़िए, समझिए, पूछिए। अब ये बहुत आसान प्रश्न मिल गया है। सबसे पहले आपको एक ग्राफ खींच लेनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस, दोनों खींचिए। उस उतने पे नहीं खींचना, उतने पे नहीं खींचना, पन्ना पलट दो। हमेशा पन्ना मत बचाइए, पूरा भरपूर उसको बताइए कि हम तुम्हारे लिए पन्ना निछावर करने के लिए तैयार हैं। एक पूरे खड़े पेज पे बनाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 1,1 कहाँ जाएगा ये देखिए, 2,4 कहाँ जाएगा ये देखिए, 8,4, 10,1, सबको देख देख के पॉइंट करिए, बनाइए। पहले उस पर लाइन तो खींच लीजिए। ये सबसे बड़ा अंक 10 दिख रहा है, चारों तरफ 10 चल लीजिए। 10 दिखा पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बड़ा, चारों तरफ 10 चल लीजिए। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है उसे बनाओ यार। हाँ, कहा नहीं हो जाएगा, 10 तक चलो उस पे। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का खींच लियो। कहाँ है, सही तो है यार इस पे। अब ऊपर नीचे सब जगह तीर मारो पहले। अब ये आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं आप। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस खींचो, इधर से भी खींचो। हाँ, तीर का निशान लगाइयो मरियम। एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस लिखी हो। जो हमारे मूल सिद्धांत है पहले उसको करेंगे, वरना भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आप नहीं भूलेंगे, आप भूल जाएंगे। वेयर इज योर एक्स एक्सिस, नाम लिख दिया करो, भूलना नहीं है। ये एक्स एक्सिस यहाँ लिखा है। तो उल्टा सब कुछ कर रहे हो क्या यार। तीर का निशान चारों तरफ, तीर का निशान जो 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 जिसमें नहीं कुछ कहना उसमें तो दम। ठीक है, चारों तरफ 10 चल लेने के बाद अब कल का होमवर्क याद करिए कि उसमें जब पॉइंट ऐसे देते थे तो आप कैसे कैसे बनाते थे। 1,1 को पॉइंट करिए, देखिए कहाँ है। 1,1 किस चतुर्थांश में पाया जाएगा? फर्स्ट वाले में। थोड़ा समय लग रहा है आपको पिकअप लेने में। 1,1 फर्स्ट में पाया जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है। 2,4, 8 सब के सब फर्स्ट में पाए जाएंगे। और फर्स्ट में पाए जाएंगे तो आपको एक्स डैश और वाई डैश पे अंक अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। पर बेहतर होता है सबको नामांकित कर देते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगता है कि हाई फाई पढ़ रहे हैं हम लोग। केवल पॉइंट बनाएंगे, लाइन नहीं खींचेंगे।
केवल 1,1 जहां मिलेगा वहां केवल एक पॉइंट बिंदी बना देंगे, लाइन खींच देंगे, तो फिर हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? क्योंकि सभी बिंदुओं को बस टच करना है आपस में। हम आपको खुला हाथ देते हैं, जैसे जो चाहिए वैसे वैसे कलम हिलाइए आप। 1,1 पॉइंट बस बना लेना, ठीक है। 2,4 ये है, 2,4 कहीं। अच्छा ठीक है, 2,1 2,1 हो गया। 8,4 यार कैसे बनेगा यार, 2,4 दे दिया है। 1,1 2,4 2,1 लिखे हैं, देखोगे। अरे थक गए हैं। ठीक है, अगर आप अपने मन से बना लेने में हैं, कमाल के हैं, तो ठीक है। नहीं तो फिर आइए थोड़ा सा सीखते हैं। पहला प्रश्न सीख लीजिए, दूसरे पे आप लोग काम कर लीजिएगा। 1,1 कहाँ पाया जाएगा? 1,1 की बात करेंगे, कहाँ पाया जाएगा? फर्स्ट वाले में। एक, ये देखिए यक्स पे 1 चलना है, यक्स पे 1 चलना है, ये सुंदर लिखो पहले। यक्स पे 1 और वाई पे कितना? पहला मान यक्स का, दूसरा मान वाई का। यक्स पे 1, वाई पे, इसके सामने और इसके सामने, एक के सामने और इसके सामने आप खुद सोच लीजिए कि यही बिंदु मिलेगा, जो एक के भी सामने हो और इस एक के भी सामने हो। और कुछ सोच लीजिए, देखिए कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे इधर जाएंगे, 2 के सामने हो जाएगा। दूसरा, तुमको भी बोल रहा, पता चलता है थोड़ा पौआ वाला है। 2,4 यक्स पे कितना? यक्स पे 2 और वाई पे 2 के सामने और वाई पे 4 के सामने होना चाहिए। थोड़ा हम दाएं बाएं बनाए तो आप हमको कहिए कि सर जी इधर, कहीं उधर। ठीक है, सही है। लेकिन कहीं भी बनाए हो, 2,4 यही है बनेगा, मतलब ये कह रहे हैं वो सही है। 8,4 देखिए, यक्स पे 8 चलिए, यक्स पे 8 चलिए, मतलब लाइन मत खींच दीजिएगा भाई। यक्स पे 8, वाई पे 4, ये है हमारा 8,4। यक्स पे 8 के सामने और इस पे 4 के सामने है। थोड़ा नीचे लग रहा है, ऊपर उठा दे क्या? चलिए, हो गया। इसीलिए वो ग्राफ का कॉपी रहता है, उस पर बड़ा मजा आता है। 10,1 10 के सामने और किसके सामने? ठीक है, 10 के सामने और एक, इसमें थोड़ा सा आपको नजरिया रखना पड़ेगा। ये हुआ हमारा, ये हुआ, क्या बोला है देख लीजिए, सुनिए एक बार। चतुर्भुज को बनाइए तथा उसके नाम भी बताइए, यदि उसके शीर्ष निम्न हो। शीर्ष दे देते हैं, कह रहा नाम, तो आप सोचेंगे नाम क्या रख सकते हैं? आप ABCD रख सकते हैं, MNOP की रख सकते हैं, PQRS रख सकते हैं, जो चाहिए वो रख सकते हैं। MNOP सबको आपस में मिला दीजिए। इंचल पटरी मेरे पास नहीं है। MNO, ये लग रहा 4 पहिया गाड़ी बनेगा। MNOP, बस। ये एक चतुर्भुज, इसे चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें से यम के निर्देशांक यन के, ओ के और पी के, बच्चे कह रहे हैं कि सर जी में तो 2 टायर लगाइए, अभी 4 पहिया गाड़ी बन जाएगा। तो बना देंगे अभी 2 टायर लगा करके, और आगे स्टेयरिंग लगा देंगे। इसे स्टेयरिंग में उखड़ जाता है, उसमें एक मूवी है, इसे स्टेयरिंग में चलाता तब तक हाथ में आ जाता है उसके स्टेयरिंग। एक कॉमेडी है। तो इसको अब बतलाइए, यम के निर्देशांक कितने हैं? यम के 1, यन के
इसमें से देख के उसमें से देख के नहीं, कसम है भवानी की, यन को देखना, इसमें नहीं देखना। यन 2, ओ ठीक है, पी ठीक है, ये हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म। अब इतना आप बना लीजिए। नहीं जिंदगी सुधर सकते कुछ लोग, नहीं सुधर सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस पे इसे 2 टायर लगाइए, ऐसे इससे टायर लग जाएगा, बन जाएगा 4 व्हीलर गाड़ी। बन गया। एम्बुलेंस कहाँ बन गया वो, उसको तो ऊपर टोपा लगाए हैं कि नहीं लगाए? चलिए ये तो बन गया है। आप ये एम्बुलेंस ऐसे होता है भाई, चू 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 करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ही सेम टू सेम उसी ग्राफ में अगर आप चाहे बना सकते हैं, एक नया ग्राफ चाहे तो खींच सकते हैं, लेकिन बना के दिखाइए, उसमें और मजा आएगा। नेक्स्ट, -2, देखिए कहाँ पे जाएगा, उसको बिंदु पॉइंट करिए। 4, 6, कितना बोलते हैं यार हम, हर चीज समझाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वाह रे भाई वाह, तो हम बनाएंगे भी नहीं इसको, ये आपकी ही ऊपर हम लोग छोड़ दिए भाई। बना के कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि -2, -4, ये, अरे इसको सोचने में 10 सेकंड से भी अगर ज्यादा समय लग रहा है तो समझ लीजिए आप सही कंडीशन में नहीं है। 5 सेकंड के अंदर सोचेंगे 2, 2, ऐसे बिंदु लगाएंगे। हाई स्कूल में है यार। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दें। क्या हो गया, कोई बचा? हाँ यार, उसको क्या आप MNOP नाम दिए हैं? नाम अपने मन से, अपना मन पसंद नाम दीजिए उसको। ठीक है, लेकिन कोई भी क्रम हो, जहां से पकड़े वहां से खत्म भी होने की, ए उसके बाद जेड उसके बाद के, ऐसे नाम नहीं होता है। जो जो आपको स्पेलिंग पसंद हो उसी को मत डालिए। क्यों इतना को, नहीं बैठिए, अभी मंगाते हैं आपके लिए गुलाब जामुन, बैठिए अभी। सुनील नहीं आया है? अच्छा ठीक आया, अभी काट देते हैं, रुकिए अभी इसको, अभी विक्त कर निकाल के अभी इसको काटेंगे। अरे भाई जब नीचे अंक नहीं है काटो। प्रश्नों को केवल एकदम आराम से उतारिए, कोई तेजी नहीं है, बहुत आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारिए। क्वेश्चन पहले लिख लिया करिए, सॉल्यूशन लिख लिया करिए। राइटिंग आप इतना अच्छा लिखिए कि आपको बस पसंद आ जाए। अब पता है भैया क्या कहेंगे सब, सर जी हमको पसंद है, इसे हमको पसंद है, ये कौन सी बात हुई यार।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुबह लग रहा था बारिश आएगा, धूप हो गया है। प्रश्नों को आराम से उतारिए, कोई तेजी नहीं है। एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। धूप लग रहा है, कोई बात नहीं, लग भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर लो। है कहाँ है वो जी? शादाब कहाँ है? बातचीत हो गया है? झूठ बोल रहा है। अभी सब सो रहे हैं। कौन से पूछे, किससे? कहाँ है शादाब जी? घर पर होगा, कल भी नहीं आया था वो। उसका नंबर है घर का, दे देना। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब समझिए इसको। कह रहा है कि बिंदु P -2, 4 और Q -2, 5 को आलेखित कीजिए। क्या इतना काम कर पाएंगे आप? आप एक ग्राफ खींच करके -2, 4 कहाँ पे है, -2, 5 कहाँ पे है, उसको बता पाएंगे? बताइए, इतना बस करिए, जहां तक आता है उतना ही बस किया जाता है। पहले एक ग्राफ बनाइए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश बनाइए, तीर का निशान लगाइए। बन गया? कौन कौन सही बना देता है, और दोनों पॉइंटों को आपस में टच करा दीजिएगा। हम गिनेंगे, गिनती गिनेंगे कौन कौन सही कर रहा है आज। आपको करने के लिए क्या क्या दिए हैं, आप बिंदु P कहाँ पे है उसको ढूंढ के पॉइंट करेंगे, और Q कहाँ पे ढूंढ के पॉइंट करेंगे, PQ को टच करा देंगे, नाम दे देंगे PQ। एक बच्चा हुआ मिला, 2 बच्चा मिला, 2 2 3 3 3 है, 3 3 है, 3 3 है, 3 4 पॉइंटों मिलाने के लिए बोले हैं। 5 5 5 उंगली है, 5 बच्चे बस मिले हैं, बाकी सब जितने 30 के 30 बच्चे बैठे हैं बस वो सही से बैठे हैं। अब कुछ बच्चे अब हो गया है, मार लिए, कार्बन कार्बी मार लिए हैं। क्या मजाल है कि अपने मन से समझ जाए वो कि -2, 4 कहाँ पे है, पॉइंट कर दे, मजाल ही नहीं है। अभी मुंह खुल जाएगा, अभी नींद आने वाला, आलस वाला फीलिंग आ जाएगा। अभी देखिए ना, अभी इस तरह से करेंगे, इसे करेंगे, अभी देखिए। अभी टूर्नामेंट लगा दो इंडिया पाकिस्तान का मैच का, भी देख लो।
क्या बात कर रहे हैं? आज मैच इंडिया पाकिस्तान हम तो नहीं देखेंगे। मैच वैसे देखते भी नहीं है। एक वक्त था कि मैच वैच में दिलचस्पी था, अब तो पूरी तरह से खत्म। क्या रखा है मैच में यार? जाके खुदा गोड़ा तुरवाओ, गेंदा इतना भारी भारी फेंको, धूप में मरो, चेहरा काला करवा लो। ये कहाँ तक जा रहे हैं हम? इतना लंबा हमको जाना नहीं था, लेकिन चल लो यार। 3 4 5 6 7, लेकिन ये तब बोल रहे हैं जब थोड़े बड़े हो गए, वरना एक दौर तो सुबह निकलते शाम को सीधे घर आते थे। वो तो है, ये अब थोड़ा सा सूझबूझ हो गया तब ऐसे कह रहे हैं। कहाँ झूठ बोले भाई? मैच के एक नंबर के समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है खत्म। 1 2 3 4 5 6 7। मोबाइल ने बहुत सारे गेमों को छीन लिया। पता नहीं आप लोग खो खो कुछ खेले हैं कि नहीं खेले हैं, हमको नहीं याद आप खेले होंगे। वो गोटी वाला लड़कियां खेलती हैं, ऐसे गोटी फेंक करके हाथ पे रोकिए, जितना रुकेगा रुकेगा, फिर उठाइए फिर खेलिए। ये मोबाइल सब छीन लिया है। चलिए ये तो हो गया। अब हमें बतलाइए कि ये -2, 4 किस चतुर्थांश में पाया जाएगा? -2, 4 दूसरे में, तो दूसरे में ही देखिए यक्स पे कितना कदम चलना है। यक्स पे जब बोला जाए कितना कदम, तो -2 मत कहा करिए, केवल कदम 2 चले जाते हैं, इधर मुड़ जाएंगे बस। 2 ये है, यक्स पे 2, वाई पे कितना, हम इसकी बात कर रहे हैं भाई। वाई पे 4, तो 2 के सामने और 4 के सामने, 2 के सामने और 4 के सामने, ये लो हो गया पी। अगला पॉइंट बोलो, क्यू -2, -5 कहाँ पाया जाएगा भाई? पानी नहीं लेके आए, उसको पैरवा नीचे कर लीजिए। कहाँ है इतना नवाबगिरी चलता है? अरे पैरवा दर्द कर, ऊपर करने सही हो जाएगा। अरे देखो, हमको ये पाखंडी बूढ़ होते समझ में आता, चलो बहका दिए। -2, 5, -2 के सामने और 5 के सामने, यहाँ पे इसका नाम है क्यू। सुनिए, प्रश्न के हिसाब से चला कैसे जाता है। प्रश्न नंबर 1, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की लंबाई तब तक ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि एक लाइन न खींच दें। ऐसे लाइन खींचिए एक बार। हमारे पास पता नहीं क्या हो गया हमारा डंडवा यार। ऊपर देखिए कुछ है क्या? ठीक है, ये हो गया हमारा पी क्यू। पी क्यू की लंबाई देखे कौन बताता है? पी क्यू कितना लंबा है? हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। अरे जिंदगी रे जिंदगी, जिंदगी। धर्मपुर और छपिया के बीच की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। कुछ लोग इसको कॉमेडी के सेंस में रियल जिंदगी में नापने लगे हैं, तो समझ नहीं रही हो। अच्छा कॉमेडी कर लीजिए, हंसिए मजाइए मुस्कुराइए, इसमें दिक्कत। धर्मपुर और छपिया के बीच की दूरी कितनी है? 4, 5 है। अभी तो कह रहे हैं जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं -2, -5, वो तो आप यही कह रहे हैं। अरे भाई, धर्मपुर और छपिया के बीच की दूरी नापना है तो दोनों दूरियों को आपस में जोड़ लेंगे तब तो पता चलेगा। ये तो सामान्य सी बात है भाई। तो इसकी दूरी नापना है तो ये लंबाई नाप लीजिए, ये लंबाई नाप लीजिए। इसकी लंबाई नापने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 0 से 4 यानी कि 4 इकाई है। 0 से 5, भले दूरियां माइनस में नहीं होती हैं, दूरियां माइनस में नहीं होती हैं। 0 से 4 और 0 से 5, टोटल 5 और 4 9 है। तो कोई पूछेगा पी क्यू की लंबाई तो कहेंगे 9 इकाई। किलोमीटर नहीं है ये, इसमें किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर नहीं चलता, इसमें ई का ई चलता है। तो सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोल्यूशन कैसे लिखेगा? सोल्यूशन पहला, पी क्यू की लंबाई कितनी है?
9 सेंटीमीटर, याद रखिए हमेशा 9 इकाई लिखेंगे। ये तो पहली बात थी, इसको समझाना आसान था। दूसरे वाले की बात करिए एक बार, बिंदु आई तथा जे, इसमें आई जे कहाँ है? कोई देखे आई जे दिखा देता है उसमें, हम उसमें लिखे नहीं है लेकिन कोई देखे दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है। यही तो कारीगरी है, जो न दिखे उसको भी देख करके दिखलाइए आप, ढूंढिए। क्योंकि आई जे के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, लेकिन उसमें किस तिगड़म दिया है? तिगड़म ये दिया है, ट्विस्ट ये है कि पी आई, आई जे और जे क्यू का एक नाम ले लिया है, उससे बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं, लगाने वाले। सोचिए तब तक हम इसको मिटा दें, छपियां तरकुलवा मिटा दें, वरना लोग इसी में घूमते रह जाएंगे। अच्छा जगह नहीं है, ठीक है। हम इतना समझ रहे हैं कि आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं वहां तक। आइए इसके बारे में थोड़ा आपको एक खेल बताते हैं, ये कहना क्या चाहता है। पी आई बराबर आई जे बराबर जे क्यू का मतलब होता है कि तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तीनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। पी आई, आई जे और जे क्यू। आपको हम समझाना ये चाहते हैं कि इस पूरी लंबाई को 3 बराबर भागों में बांटेंगे हम। अच्छा, अगर आपको 3 बराबर भागों में इस पूरे डंडे को बांटना हो, अगर ये 9 सेंटीमीटर का डंडा है, मान लीजिए 9 इकाई है, 3 बराबर भागों में बांटना तो कितना कितना सेंटीमीटर आएगा? कुछ तो ये भी नहीं समझे हैं, जो बोल दिए वो तो खुशी की बात है, कम से कम बोल दिए हैं। अगर ये 9 सेंटीमीटर लंबा है, मान लीजिए 3 बराबर भागों में, सर जी ये 3 बराबर भागों में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 बराबर भाग बोला है। अगर ये प्रश्न में 4 बराबर भाग बोलेगा, 4 बराबर भागों में बांट देंगे इस डंडे को, तो हर एक के खाने में कितना कितना आएगा? अब 3-3 का इसमें जोड़ा बनाइए, इसको कहाँ रख रहे हैं, इसी तो लिखना है। 3-3 का जोड़ा लगाएंगे तो कितने कितने पे पॉइंट आएगा? पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा? 2 पे। क्या बात है, मान लो 2 के सामने आ गए, चल लो भाई, हो गया। अगला पॉइंट किस पे आएगा? 1 2, कौन कह रहा है 2 पे? हमको तो नहीं लगता 2 पे आएगा, हमको तो लगता है 1 पे आएगा। किसी के भरोसे ना चलना भाई, हाल में 1 पे ये है। 1 तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, फिर 1 खाना 2 खाना 3 खाना, फिर इसके सामने लगाएंगे, फिर 1 खाना 2 खाना 3 खाना, हो गया। 3 बराबर भागों में बांटा तो कुछ ऐसे बांटा जाता है कि देखिए यहां से यहां तक की दूरी 3 डब्बा आया है, उसको आप बनाएंगे नहीं, यहाँ से यहाँ ऐसे सोचा जाता है यार, ऐसे और कैसे सोचेंगे? ये 3 डब्बा इसमें आ गया, 3 डिब्बा 3 डिब्बा 3 डिब्बा आ जाए, मजा आ जाए, ए भाई आ गया। तो उसको नहीं बांटना था, इस डंडे को बांटना था। ये जो नाम आया है आई और जे का निकल करके, वो शायद ये कहना चाहता है, हम अपने पास थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो आई और जे इस पॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि पी आई, आई जे और जे क्यू क्या आपस में बराबर है? तो उसके निर्देशांक नहीं, केवल आई और जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि भाई इस आई को यहां लिख दीजिए और इसके निर्देशांक बताइए, तो क्या लिखेंगे? उठाओ डंडा तो पीठ के बराबर कर दो इसको, तो और तुम्हारे जीने का कोई हक ही नहीं है यहाँ। अब आई के निर्देशांक बताने तो कितना लिखेंगे? आई कहाँ कहाँ यक्स पे कितना चला है? -2। क्या हो गया है भाई? -2। वाई पे ऐसे बोलो ना यार, जे को इधर लिख दो, जे के निर्देशांक बोलिए, -2 कामा, बस। दूसरे का आई के निर्देशांक कितने हैं? आई के बाद जे। हंस रहे आलम बाबू? ठीक है, खाना ना खा लिए हो? खाना ना खा के आया करो भाई। जे के निर्देशांक, ये इसमें इसका चेहरा दिख गया ना, देखो इसमें तुम्हारा चेहरा दिख गया, इसलिए हमको पता लगा कि खाना खाया कि नहीं खाया। चलो तुम बताते जे के -2 का मतलब। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए, देखना ये है कि ये 14 15 16 साल के बच्चे हारते हैं कि ये 40 50 साल का बूढ़ा हारता है। थकना नहीं है, ऐसा ना हो कि आप लोग ही सरेंडर कर दें। इतना क्षमता है इन बच्चों में, तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रोल अभी दे देंगे, 8:30 बजे के बाद एक इंट्रोल दे देंगे आपको 5 मिनट का।
अरे अब इंट्रोल नहीं ना 12 बजे तक कराएंगे। देखो हमेशा याद रखो, जब कोई भी क्वेश्चन उतार लो फिर उस पर सोचा जाए। बगल वाला थोड़ा सा हंसा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया है, आप उसके बारे में सोचिए, गहराई से सोचिए, कैसे कैसे आई सोचे हैं, जे कैसे सोचे हैं, निर्देशांक कैसे निकाले। आप सोचेंगे तो आप पाएंगे आप ज्यादा बेहतर बन रहे हैं। भाई क्या हुआ? हमेशा ऐसे संगत में रहो कि कोई आपको बर्बाद न कर दे। संगतों का असर है ये। जो बात बोल रहे हैं ये इससे हट के बात बोल रहा है। काफी पूरा भीग गया। कैसे पता चला? ये इसके साथ रहा था, गीला कर दिया। इसीलिए दोस्त अच्छा चुनिए। गीला कर दिया ये। कहाँ तक गए हो? चलो बचा दिए। पक गया हूँ मैं, पक गया हूँ ऐसे बच्चों से, तो पक गया हूँ मैं। बेवकूफ कहीं। ए भाई ए काफी दिखाओ तुम हम हमारे बोलने के बाद भी कि ये डिबुआ मत बनाइएगा भाई। ये एक्स एक्सिस पे एक तरफ उधर से इधर से सब चल रहा। अच्छा ठीक, ये तो मान लीजिए कि जैसे हम बनाए वैसे बना तो समझ में आता। अगर आपके पास बढ़िया नजर है, यहाँ तक देख पाते हैं, तो ये वाला डिब्बा भी इधर था। इसको बनाना होता तुम उधर बना लेते यार, इधर क्यों बना दिए? हाँ नहीं, कुछ बच्चे नहीं सुधरेंगे। अच्छा देखो, पी आई बराबर आई जे बराबर जे, ये नहीं कि पी आई को भी इसमें उठा कर रख लाए, बराबर से दिखेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचता है ये लगा। जाने दीजिए। ऐसे बच्चे क्लास में रहते हैं, क्लास में एक हंसनुमा माहौल रहता है। उसको मत बनाना यार, ये तो ऐसे हंसरियालम भूखा था, हमको लगा कि पीछे वाले से कह रहा हो कुछ पानी लेके आओ, पानी नहीं लेके आया था। चलिए एक फार्मूला देते हैं, आप याद करिए इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या आपको याद है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है? डी बराबर रूट में, नहीं पता, लिखवाए थे। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच की दूरी कितना है? डी है। ठीक, हमेशा याद रखिए मेरे भाई। थोड़ा उम्र में छोटे हैं इसलिए नसीहत देना तो बनता है। आप हमसे बड़े होते आपसे कुछ कहते वैसे नहीं। और यहाँ से बाहर निकल के चौराहे पे कुछ खाए पियेंगे तब वहां नहीं कुछ कह पाते हैं। नहीं बनता है ना, अच्छा नहीं लगता है। हर जगह सिखाइए, जब क्लास में बच्चे बैठे कह देते हैं, वहां पर भी कह देते हैं, कम कहते हैं। यहाँ पे हंसने के बाद आप अपने आप को ऐसे सीरियस रखिए कि अब आ गया सीखने का समय, अब थोड़ा हंस लिए, अब पढ़ेंगे। ये जब तक मानसिकता नहीं बनाएंगे, खासतौर से लड़के बहक बहुत तेज आते हैं हम लोग, जब तक ये मानसिकता नहीं बनाएंगे, आप हमेशा हाई स्कूल में केवल पास होने के बारे में सोच सकते हैं, टॉप करने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। आप आपका सोच ही वहां तक नहीं जाएगा। क्यों? किताब खोलेंगे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, सामाजिक विज्ञान खोलेंगे चित्र नहीं समझ में आ रहा है, विज्ञान का न्यूमेरिकल नहीं, सब फिर क्या सोचेंगे? केवल पास होना सोचेंगे। तो बहलिए मत, फुसलिए मत भाई। अब डी बराबर एक फार्मूला आपको देते हैं, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई। देखा, सबसे पहले कौन याद करके सुना देता है? डिस्टेंस d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई है। हाँ, इसको कापियों में आप बनाइए, बेहतर है कि दिमाग में चित्रित करिए इसको। जो बच्चे नहीं आए उनको पता चलना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट पीछे छूटा है। और इसीलिए आपसे कहते हैं डेली आइए। हल्का सा शरीर गर्म है, आज नहीं जाएंगे। इतने आप शरीर गर्म होने के नहीं आते, उतना तो हमारा रोज गर्म रहता है। मैंने इसको उतार लो।
अच्छा, आप लोगों में से कोई सोच के बता पाएगा ये टॉपिक का नाम क्या रखेंगे हम? ये टॉपिक का नाम रखेंगे। इसका अगर हमें टॉपिक का नाम रखना हो, हेडिंग क्या डाल सकते हैं? हेडिंग खुद ब खुद सोचा जाता है। चलिए अब याद करिए। 8:30 बजे लंच होगा आपका। देखना यही है कि कौन है जो हार मानता है। बाबू पढ़ाई करो। कहाँ लिखे वो वाला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहाँ लिखे? अरे इसको पढ़ ले रहा है, हमेशा फार्मूला लिखने के बाद नीचे हेडिंग लाता है। जगह नहीं मिला, ये गलत बात है। जगह नहीं मिला, आप कोई और कॉपी देखिएगा तो आप हमको सोचेगा कि ये कैसी बात है। पहले क्वेश्चन, पहले फार्मूला लिखवाते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं। हेडिंग ही नहीं पड़ा है। हाँ हाँ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम ऐसे पढ़ेंगे, d बराबर रूट में, इसे रूट कहते हैं, करड़ी कहते हैं। हम रूट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे सब ABCD वाले लोग हैं, तो अंग्रेजी में रूट आता है। 2 बिंदुओं के बीच का फार्मूला d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। उम्र में कुछ ज्यादा है तो आपको लगा के दिखा देते हैं, आप बड़े हो जाएंगे आप भी लगा। लोग कॉपी कितना लिखे? अच्छा, कॉपी लिखिएगा तो उसमें कुछ कॉपी जो दिया गया है, कॉपी लिखिएगा तो उसमें जहाँ जहाँ पे किसी का नाम आएगा तो वो नाम, उसी का नाम मत छाप दीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। और कहीं पे जैसे मान लीजिए कि आप लोग लड़की लिख रही हैं तो वो लड़के का कॉपी है, तो जब प्रार्थनी थी आएगा, हम कई जगह पढ़े हैं, क्या लिख रहे थे, क्या करता, सही करती थी लिखा रहेगा तो अब करता था बोलेंगे। अरे भाई, जैसे कि आप किसी भी चीज को लड़की के नजर से देखते हैं तो उसमें करती थी। मैं खाना खाती थी, आप बोलेंगी क्योंकि आप लड़की है तो आप खाती थी। आप खाना खाएंगे तो आप बोलेंगे हम खाना खाते थे। तो वहां पे वो शब्द बदलना है क्योंकि कॉपी बदल रहा है ना। तो उसमें डेट लिखा है, डेट नहीं लिखना तो हम भाई साहब ये तो कमाल हो गया। कभी इसके पास फोन करते हैं, कहते हैं वापस आके बुलाइए भाई, फेल करवा देंगे उनको। जो केवल नाम आप नहीं लिखेंगे, नाम की जगह पे जगह छोड़ देंगे, इतना कम से कम हो जाए। नाम की जगह पे जगह, जहाँ पे लगे कि ये लेडीज का कॉपी है इसलिए ई का मात्रा है तो आप ए का मात्रा लगाएंगे। तुमको कॉपी मिला है, कितना पन्ना लिखिए? इसको पन्ना नहीं, 2 पन्ना लिखिए। ये कॉपी दिए थे सर जी प्रैक्टिकल का लिखने के लिए। ठीक है, फार्मूला 4 इधर से पूछेंगे, 4 लोगों को इधर से पूछेंगे। 4 इधर, 4 इधर। बता दोगे? वो नहीं याद कर रहा बोल
देखिए अभी तक मैच हमेशा टाई ही हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों तरफ की गेम की जो पार्टी के लोग हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो कोशिश करें कि फिर से गेम बराबर हो जाए, क्योंकि अभी तक जितना ये सब हुआ है, इधर भी पूरा का पूरा सही, इधर भी पूरा का पूरा सही। इस बार थोड़ा सा इसमें लोचा है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा उसमें ऊट पटांग है, आप फंस सकते हैं, इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। और हम भाई उसी से पूछेंगे जिसका मुंह बंद है, जो याद नहीं कर रहा है। जो चिल्ला चिल्ला याद कर रहा है उससे क्यों पूछेंगे हम? वो तो जितवा ही देगा मैच में। हम ऐसे बॉलर को देंगे जो कम से कम विकेट गिराए। कृपया करके इधर मत फोकस करिएगा, फोकस उधर होना चाहिए। हाँ, हम तो इसलिए भी इधर लिखते ताकि कुछ बच्चों का नजारा इधर आ जाए, क्या लिख रहे हैं तब तो वो भूल जाए, उसको याद करिए। बिंदु 8, 2 तथा अच्छा ये सेकंड की सुई दोबारा से 12 पे जाएगी, मिटा देंगे उसको। मतलब सेकंड की सुई की बात किए हैं, 12 पे जाएगी, बस इतना सुन लिए। सेकंड की सुई का नमूना नहीं सुने फिर दिक्कत हो जाएगा। जल्दी जल्दी याद करिए। इकाई बोलेंगे आप पूरा का पूरा अपने मन से बोलेंगे। डी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इकाई पूरा बोलेंगे आप। कौन कौन नहीं याद कर रहा है? ये बच्ची भी याद कर रही है। नहीं अभी नहीं गया है, पहुंच गया बस बस। कोई बात नहीं। देखिए हम लोग ऐसे बॉलरों को ही उतारते हैं जिसका बॉल स्विंग करता है या फिर आउट कर दे। हम तो ऐसे बच्चों से ही पूछेंगे जो ज्यादा हंसते मुस्कुराते हैं, बतियाते ज्यादा हैं, याद बहुत कम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जिसको खड़ा करें वो पढ़ने वाले लोग नहीं है। अब इसी में से खड़ा करना, हमारे पास चॉइस नहीं है ज्यादा। क्या नाम है उसका? एक तो नाम भूल जाते, ब्रिजेश पाठक। ब्रिजेश नाम है ना? ठीक है, तुम हो पहले बच्चे, इस स्टूडेंट के पहले बच्चे हो जो बताओगे। बताओ फार्मूला बोलो। तुम शुरुआत में x माइनस x2 बोले हो, अगर हम सही सुने हैं तब। तुम सही से बताना, x माइनस x2 बोले हो तुम, x1 नहीं बोले हो। पहला बच्चा बैठ जाओ। अब एक इधर से आ जाते हैं। हम ऐसे बच्चों को ही जानबूझ के खड़ा करेंगे जो 9 बता पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर हैं। भाई नहीं ना, बताओ। एक एक शब्द पे ध्यान रहेगा हमारा। प्लस नहीं होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो गेम अब बहुत कम चांस है आप लोगों के जीतने का, लेकिन फिर भी तीनों का तीनों मारी, इधर कोई एक गलती कर देंगे तो जगह। बाबू अफजल बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई।
एकदम वही है क्या यार? मैं जिता दिया। हम नहीं बोले यार। ठीक है कोई बात नहीं, इधर से सोनी बेनी खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ, जब वो कोई बोले उस वक्त आप अपना याद करेंगे, इसका मतलब आप उसको बतला रहे हैं, हम ये भी समझते हैं। आप उसी दौरान मत याद करिए, बोलो। वेरी गुड। अब तो कम कम चांस है इधर जीतने के, फिर भी अंकित खड़े हो जाओ, बताओ। बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखो भरोसा इतना ज्यादा कि पहले ही टिक मार देते हैं। काजल बताओ। d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई। ठीक है, अब तो ये हो गया है, अब तो केवल एक ही इधर की गलती ये को बराबर कर सकता है। अब क्या करें? इसको देखो कैसे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे अपने आप को पढ़ने में लगा देते हैं ताकि सर जी उनको लगे कि बहुत ज्यादा बेहिन से पढ़ रहा है, हमको नहीं कहा। ऐसे होते हैं ना बच्चे। अच्छा ठीक है, शफीकुर रहमान बताओ। कुछ कुछ याद करो, कुछ कुछ याद है, हल्का बोल, खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े जाओ, बताओ। इसमें कोई हाँ लिख देगा लेकिन बोल लेता है। आओ लिखो। अब आएगी, आप लिख ही देगा, हरवाएगा नहीं आपको, आराम से आके लिखो। चलो कोई बात नहीं, आराम से आप लिखने दीजिए उसको, हम उसको सही ही मानेंगे। जैसे पहाड़े में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहाड़ा लिख देंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। 18 बटे पता नहीं क्या होता है, 18 बटे कुछ वाले। अरे यार तुम लोग क्यों बोलते हो, उसको लिखने दो, अभी लास्ट में जाकर के गिनती लिखेगा वो। एक गिदा पे अगर एक रन भी मारना हो, इसे बैट्समैन को उतार दिया जाए तो ऐसे गिदा पलट करेगा लेकिन बैट अब लगेगा नहीं। क्यों रहने दो, आराम से लगाने दो उसको। पिच पे जब उतर जाए तो उसको वापस मत बैट्समैन को बुलाया करिए, तब तक जब तक खुद ना आउट मार ले, वो स्टैम्प पे लड़ा दे अपना बैट। कोई बात हो गया, प्लस रहेगा यहाँ, प्लस रहेगा, हाँ प्लस ठीक। अरे ठीक है यार, हो गया, वाई रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, 2 हो गया। अब तो केवल एक गलती ही इधर में थोड़ा ले, अब तो हार तो गई है, कुछ भी कह लीजिए। अब एक गेंदा पे 10 रन मारना, आप कुछ भी कर लीजिए, वो 9 बॉल बेगेगा नहीं, ऐसे बेग देगा गेंदा तब वो आप हारेंगे, छक्का मार लीजिए तब वो हारेंगे, ये तो खत्म। तो अब किसको खड़ा करें जो कम से कम एक गलती बता दे, हमको समझ में नहीं आया किसको खड़ा करें। तुम खड़ी हो जाओ, बताओ। अब तो हार ही गया हम लोग, बोला। डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई। ठीक है चलो, तो ये रहा कुछ हमारा रिजल्ट। आप खुद भी देख सकते हैं, हमने पहले ही कहा है कि हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं। बोर्ड के नंबर हो किसी चीज का भी, आप बहुत कम नंबर ला देते हैं, यही नतीजा है। आप एक लाइन के चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। चलिए अब तो ये हो गया कि हम फार्मूला याद कर लिए हैं, कुछ भी कहिए आज नहीं तो कल तो आप पूरा याद कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन एक बार कॉपी पे उतारिए, है देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन उतारो। आकाश होना है तो बना नहीं, हाँ ब्रह्मांड होना है याद नहीं। लिख देंगे। अगर आप प्रीतम नहीं खड़ा हुआ था ना, खुश हो गया कि बच गए हम तो। ये सारा होता तो मैं जीता। ठीक है
देखिए, घर पे माँ बाप काम कर रही हैं, घर पे मम्मी काम कर रही हैं, बाहर आपके पिताजी काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, घूमने का कोई ऑप्शन नहीं है। दौर अपना अपना होता है। अभी फिलहाल आपके पढ़ने का वक्त है, ये इसलिए कह रहे हैं ताकि अगर आपका मन पढ़ाई से थोड़ा सा दूर जा रहा हो तो हमको थोड़ा सा खींच सकें, लाइन लेंथ पे ला सकें, फार्मूला याद कर लें और प्रश्न को न लगा पाए। इसका यार नमूना भूल जाते हैं। ब्रिजेश कह रहे हैं फार्मूला याद करना है, उसको न लगा पाए क्वेश्चन तो कोई फायदा है? मोटरसाइकिल बनाने आता हो, चलाने न आता हो तो कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पलों से ही चाहते हैं कि आपसे कुछ कह सके, आप समझ सके। बिंदु 8,2 3,-6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न पूरे मन से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि अगला प्रश्न में आप पूरी तरह से बढ़िया से लगा सके। देखो, बगल वाले से बात मत करो यार, वह इतने बड़े हो गए चुप रहते। शाम के बच्चों में आप कभी भी आएंगे, क्या मजाल चुप हो जाए, वो अलग बात है, छड़ी उठाना पड़ता है उसके लिए, बोल नहीं सकते सब। पहला नियम यही है कि आपस में बात नहीं करना। आप हमारे लिए यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आपका दोस्त आपका कुछ भी नहीं है वहां पे। अब बार बार ये बड़े बच्चों से कह नहीं पाते हैं, कहना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले जो जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे सब कुछ बनाना है। आप अपने कॉपी पे इसको छोड़ नहीं सकते। आप एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ 8,2 दिखा देंगे, एक तरफ 3,-6 दिखा देंगे। आप किसी न किसी नाम को यहाँ पे चपका देंगे। ए बी पसंद, ए बी यमन, ओपी, जो मन करे वो लिख देंगे। कहीं के जब पूरा प्लेट में खाना आ जाए ना, दाल चावल सब्जी चाहे गोश्त वोश्त जो कुछ भी हो, गोश्त मीट उठ कहते हैं, तब जा करके हाथ डाल के खाया जाता है, समझे? ऐसे नहीं खाया जाता। नहीं अभी चावल आ गया है तब तक उसमें उठा लिए दूध चावल, ये कौन सी बात हुई यार? तो ए बी ऐसे लिख देंगे, सुनिए, x1 y1 x2 y2। आप क्रम देखिए कैसे कैसे सजाया जा रहा है। आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। x1 का मान हम बताते हैं, ये x1 का मान है और ये x2 ये y1 का मान है। इसमें से निकल करके आते हैं x1 y1, ठीक है? बहुत ध्यान से देंगे वरना फिसल जाएंगे आप। x2, अब उसको 1 मिनट देख करके समझ लीजिए कैसे कैसे लिखे हैं, ऐसे समझा जाता है। एक बार में पूरे क्वेश्चन को देखेंगे नहीं समझ में आएगा, एक एक लाइन समझिए। अच्छा x1 x2 y1 x2 y2 ऐसे समझा जाता है। इतना समझ गए? ठीक। पहले वाले में से x1 y1 निकलता है, दूसरे वाले में से x2 y2 निकलता है। फार्मूला बड़ा ध्यान से लिखते हैं। पता नहीं कौन करली कहता है, करड़ी है बड़े, कुछ नहीं वाला है। x1 - x2 का कई बार हम नोटिस किए, आज जाकर बोले हैं हम। इकाई यहाँ नहीं लिखेंगे, इकाई यहाँ नहीं लिखेंगे। d = x1 की जगह पे आप कितना फास्ट है मानों को देख करके रखने में, ये आपके कलमों का अंदाज बताता है। जैसे कि x1 का मान, एक नजर, एक आंख यहाँ पे, एक आंख यहाँ पे, -x2, हाथ यहाँ छड़ी होता कसम से चला के मार देते है, नहीं बच गए तो। x2 3, y1 सर जी माइनस लिख दे, हो गया। तो कितना तेज हो गया बंदा, अभी काट देंगे उसको, अभी काटेंगे। अरे यार -6 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। हाई स्कूल के बच्चे माइनस माइनस नहीं लिखते, प्लस कर देते। अपना छोटा भाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कृपया करके वो बच्चे बोल दें जैसे सर जी हमको समझ में नहीं आया, वरना छूट जाएंगे वो, हम कह देते। 8 में से 3 घटा के 5 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटा करके 2 का स्क्वायर। अब देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, जोड़ करके 5 का स्क्वायर 5 दूनी 10 नहीं भाई, आप 10 नहीं, बहुत डर लगता है। 8 का स्क्वायर, कसम से बता रहे हैं, हमको बहुत डर लगता है लड़कों में खास तौर से कि 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 लिखेंगे सब। 8 अरे अल्लाह, डी बराबर जोड़िए 90, 1 कम 90,
ऐसे लिख दे, बताओ ऐसे सॉल्व कर लोगे तुम? अलग है। अच्छा कभी कभी 90 + 60 बोलेंगे ना तो 150 नहीं बोलेंगे, बोले सब 150। अब 150 कैसे लिखेंगे भाई? 150 लिखेंगे, 150 बोलो भाई, मैथ है ये। आम भाषा में 150 रुपया वापस करना है, 50 रुपये सामान खरीदे हैं तो 200 रुपया दिए हैं। अलग नौटंकी है। नहीं इसके अंदर कॉमेडी का गुण है, ये तो है, कॉमेडी का गुण है। 60 20 80 85 4 89 रुपया हो गया। अब क्या 89 को बाहर निकाला जा सकता है? ये समझिए, हंसी मजाक तो अपनी जगह चलता रहेगा। घनश्याम बाबू, क्या 89 को बाहर निकाला जा सकता है? अगर वो 64 होता तो 8 लिखते, 100 होता तो 10 लिखते। कुछ ऐसे हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर इसमें से रूट से बाहर निकलता तो उसको निकाल के रखते, क्योंकि वो नहीं निकल पाएगा। लास्ट में अगर मेरे भाई इकाई लिखना भूल गए हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना पाएंगे। ये जीता जागता झेल चुके हैं, तब कह रहे हैं आपसे, झेला जा चुका है इसको। ठीक, हाँ अरे अब उतारिए, जब नहीं उतारना था तब उतार रहे थे। कुछ भी कहिए, रील्स मोबाइल के दौर में अगर आप बैठे पढ़ने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के जमाने में 1 घंटा मोबाइल से दूर रहना मतलब ऐसा लगता है कि बिना नोटिफिकेशन के ही मोबाइल दे करके स्क्रीन ऑन करके फिर ऑफ करके जेब में रखते हैं ये बच्चे। तो उस दौर में यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, इतना हार्ड सब्जेक्ट, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा प्रश्न देखा, सबसे पहले किसका आंसर आता है? अरे ठीक है यार, सब लोग उतार रहे हैं, हम लिख तो दें। अच्छा कुछ बच्चे आज आके सोच रहे होंगे आज तो फंस गया सीएम। अब तो 1.5 घंटा पढ़ा रहे हैं, नहीं आना चाहिए था। अब आ गए यहाँ तो बैठना पड़ेगा। हम पहले आंसर लाने वाले का इंतजार करेंगे। आप कॉपियों में सब कुछ वो लाइन भी दिखना चाहिए, कुछ नाम भी दे देंगे, सब कुछ ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन। चार कामा 5 2 कामा 3 कोई बात नहीं, ऐसे होता है। हमारा राइटिंग इतना खराब है कि लोग समझ नहीं पाते, लेकिन तुम तो हमसे गए गुजरे हो राइटिंग में। किसका? मुजबानी 2 का स्क्वायर 4 4 8। आगे आंसर एक भी जगह अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो इसको काटेंगे। और तुम खुद जाओगे बाहर की बेंच पे, छड़ी जगह वही लेके आओगे, पहले तुम ही पिटाओगे। ऐसे एक बच्चा था, लेट स्कूल से गया तो सर जी बोले कि जाओ छड़ी लेके आओ, तो उसको लगा कि लग रहा है कि हम ही से छड़ी मंगवा करके पीटेंगे, क्योंकि लेट गए हैं। और छड़ी लेके आया वो। रहने दीजिए, अभी कहानी जान जाएंगे तो आप भी छड़ी लाने से बचेंगे। अभी बता देंगे, ये बात बता देंगे। लाओ इधर लाओ, एक जगह गलती हम ढूंढेंगे गलती। ठीक है। जब थोड़ी गलती करेंगे। दो, हम चलने के लिए तैयार हैं, आपके पास आकर के चेक करने के लिए तैयार हैं, बस आप भी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। धूप लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोग किसानों के बेटे हैं, वही किसान जो खेतों में दिन रात मजदूरी करते ही रहते हैं, न धूप देखते हैं न छांव,
कुछ न कुछ गलती दिख जाता तो मजा आ जाता। नहीं दिख रहा भाई गलती। वेरी गुड। ओके, वेयर इज योर नेमिंग? Why you are not? Let consider this is the point number 1 and this is the point number B. देखिएगा नहीं, आप सब कुछ क्लियर कर दीजिए, हम उसी लिए यहाँ पे खड़े हैं ना। ना हम इस पे संतुष्ट नहीं। आप लाइन सही नहीं किए, लाइन देखिए पहले। लाइन ए और बी मानिए, उस पे दोनों तरफ वो पॉइंट बनाइए। आप क्यों नहीं करेंगे ऐसे? बाबू खड़े हो जाओ। वेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 2? वेरी गुड। ये आंसर है कि यस है? अच्छा, ए का डिजाइन है वो। ठीक है, ए और बी सब कुछ ठीक है। डी बराबर है, लास्ट में इकाई है। नहीं, इकाई कहाँ लिखी हो? ए है, बी है, ये है, सब कुछ ठीक है। क्रम से आया। ब्लैक पेज तुमको पसंद है, जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, इकाई लिख दिए। पॉइंट नंबर बी, दिस नॉट बेस्ट प्रोसेस यार। सुंदर सुंदर एक पॉइंट बनाया जाता है, लगे कि मतलब काम कर रहे हैं। जब इसी पे काम करना तो इसको बेहतर बनाएंगे। देखिए, दीवार जोड़ना शुरू करेंगे तो ये दीवार बढ़िया जोड़ेंगे, समझ रहे हो? कौन के बच्चे हैं भाई? ये देखिए, ए है, बी है, x1 x2, थोड़ा सुंदरता अगर इसमें आ जाए तो चमक जाए। देख लो भाई, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तुम खुद समझा दो, हम नहीं कुछ समझाएंगे। प्लस कर देगा वो, अभी वो प्लस कर देगा, फिर लोग सोचेंगे गोल काहे बनाए, इसलिए हम ही प्लस करेंगे। ठीक है। यस टी, वेरी गुड। का सर जी सत्यज बोल रहा है। यहाँ पे कौन बोला इकाई लिखने के लिए? क्या हमने यहाँ पे इकाई लिखा? तुम खुद देखो यार। क्यों नहीं कटेगा? कहाँ बोले? चलो ठीक है। ठीक है, इतना दूर क्यों लिखे? इतना दूर क्यों छोड़ देते हो? ठीक है। ये क्या तरीका है इतना इकाई दूर लिखने का? कोई कोई अरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। चलो ठीक है, दा वेयर इज योर नेमिंग? ए एंड बी या फिर एम एंड एन? एम एन लिखे हम। कुछ भी लिखो तो सही। अब कह कुछ तो लिखिए, काहे आज नहीं लिखेंगे? आप लाइन खींच करके उसका नाम कैसे छोड़ सकते हैं? x1 4, y1 2, x2 2। ठीक है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 करने में आ जाएगा भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है ऐसा बच्चा जो अभी तक कॉपी चेक नहीं कराया भाई? देखें, सच में ये देखना है मुझे कि हम हारते हैं कि आप उम्र में ज्यादा हम हैं तो हमारे अंदर थकान ज्यादा आएगा। आप नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं, आप दिन भर दौड़ेंगे नहीं थकेंगे। अच्छा, बोलते हैं बीच में ऐसे बोल देता है, इसके पास कोई ट्यून नहीं है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना। लाओ यार ठीक है, पहले आंसर पे हमको इंतजार है, अब बाकी सब कुछ सही सही करके आप चलेंगे। ए है, बी है, ठीक है, वेरी गुड। कुछ भी गलती नहीं है। थोड़ा सा यार बिंदु उंदू और पे ये सब सुंदर लिखो यार। अच्छा ठीक है, वो भी देख लेंगे। राइटिंग पैसे की तरह नहीं है जो छुपा के रखा जाए, इसको व्यक्त करिए। तुम्हारा भी गलती, तुम भी चेक नहीं कराए, तुम भी चेक नहीं कराए, तुम भी, तीनों लोग नहीं चेक कराए पिछला क्वेश्चन। ठीक है, चलो लगाओ, अगला क्वेश्चन पे भिड़ जाओ। पिछला क्वेश्चन पे लगाने के बाद ऐसे भिड़िए अगले वाले पे जैसे कि वो आपका शिकार हो, आप शिकारी हो। जीतिए।
आप भी क्या याद रखेंगे कि हाँ ऐसे सर जी पढ़ाते रहे और हम लोग पढ़ते रहे, बशर्ते कोई इसमें से क्यों ना बोल दे कि सर जी हो गया। हाँ क्लास शहरों में 3-3 4-4 घंटा लगातार चलता है और तभी वहां के परसेंटेज आते हैं। अब तक उसका आंसर आ जाना चाहिए था। आप जो चुपचाप बैठे हैं, हाँ कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए और अगले क्वेश्चन में भिड़ जाना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो आप हमको दिखला दीजिए, एक बार दिखाओ, एक बार देख रहे, ताकि एक आंसर पे हम बढ़िया से नजर रखेंगे, बाकी आंसर उसी पे मान लेंगे। 10 8 2 10 2 12 44 ठीक है, दोनों सेम सेम आ गया। 12 12 288 को हम सही मान रहे हैं, ठीक है 288। अगला क्वेश्चन देखो, हाथ नहीं रुके, जब तक हाथ न दर्द हो तब तक पता कैसे चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं। देखो काजल नाम है उसका, तो के लिख दीजिए, के लिख दी, बताओ यार एक से हाँ इकाई भी गलती है तो उसको भी नहीं बख्शा जाए। हाथ रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन छप गया है, सही है, एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। अब आगे बढ़ जाओ, देखो क्या लिखे हैं, बिंदु। ऐसा तो नहीं है मोबाइल का स्टैंड रोक दिया है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ो, उस पे देखो मोबाइल का स्टैंड रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है, ठीक है नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। हम एक प्रश्न लगा देना चाहिए, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं जो नहीं लगा पा रहे हैं। दो 288 आंसर आना चाहिए। हाँ आ गया। जब आगे क्वेश्चन पे बढ़िए, अगर आपको नहीं आता है तो आप हाथ उठाइए, बोलिए कि सर जी नहीं आ पा रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लगाएं, आ गया है तो तीसरे पे एक बार बात कर लेते हैं। आप मूल बिंदु की जगह पे क्या लेंगे, 0,0। आप इस प्रश्न को देखिए, बिंदु -8,6 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें 8,6 एक लाइन खींच करके एक जगह, मूल बिंदु की जगह पे क्या लेंगे, 0, लेके तत्काल आगे बढ़िए। कुछ बच्चे तो आधा तक लगा लिए हैं। हम दूसरे वाले क्वेश्चन को लगा रहे हैं कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो एक बच्चा जो सबसे कमजोर हो वहां तक भी हम पहुंचना चाहते हैं। तेजों से क्या कुछ कहना है, बाकी बच्चे अपना काम करें। दूसरा वाला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, इधर ध्यान देंगे बच्चे। हाँ जिसको दूसरा अभी तक आंसर नहीं आया वो तीसरे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीखने आए हैं यहाँ पे। ए हो गया, बी हो गया, 10,8 -2, कोई देख ही नहीं रहा है यार, तो कहाँ पढ़ा है, लगा रहे। अरे मेरे भाई आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं आया तो कम से कम 3-4 बच्चों देखेंगे, ताकि हमको लगा किसी से कह रहे हैं। देखो यार आराम से, हमेशा x1 y1 छाप लेना, x2 y2 छाप लेना। सर जी क्यों छापेंगे, क्योंकि ये फार्मूले में आते हैं। हाँ अरे यार मूल बिंदु की जगह पे तुम 0,0 ले लो, एक तरफ ये है एक तरफ 0,0 हो गया, डिस्टर्ब कर दिए। भाई कोई तो देखो यार इधर कोई देख नहीं रहा, हम अकेले पड़ गए। हम कह रहे हैं x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। पहले जगह पे 10 और 8 इसके, ये 10 लिखा है, ये 10 और 8 इसके नीचे चिपकाइए, -2 और -4 इसके नीचे चिपकाइए। कोई बात नहीं, हम यूट्यूबर वालों को बढ़ाएंगे भाई, आप लोग इधर देख के नहीं रहने दो, हो गया हमारा यूट्यूब मिल गया। d बराबर रूट में x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। केवल आप लोग देखिए, ये बच्चे देख नहीं रहे हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है आप लोग देखिए। अब क्या करेंगे, d बराबर x1 की जगह पे मान खोजिए 10, माइनस, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में पिन करिए, माइनस x2 की जगह पे -2। जब माइनस यहाँ पे आता है तो एक और माइनस आता है तो प्लस हो जाता है,
ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं बोल दिया कि तुम बोल करके ज्ञानी बन गए भाई यार। 10+2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे 8, y2 जब -4 आता है तो ये माइनस वो माइनस आता है प्लस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। d बराबर कोई देख नहीं रहा इधर, 10×2 12, 12 का स्क्वायर, 8×4 12, 12 का स्क्वायर। भाई नीचे जगह नहीं है तो हम इधर पढ़ा रहे हैं बाबू। अरे यार यूट्यूबर को पढ़ा लेने दो, कोई देख नहीं रहा इसमें से। 12 का स्क्वायर मेरे भाई 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। डी बराबर जोड़ेंगे 288 हो जाएगा। थोड़ा राइटिंग खराब है जल्दी के चक्कर में। इकाई हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा थंबनेल करिए। ठीक है, हाँ ये तो समझ में आया। अरे यार क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आ गया। कितना आंसर आया? 10 इकाई आएगा। अब वे बच्चे हाथ खड़ा करें जो क्वेश्चन नंबर 10वां नहीं लगा पाए हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं लगा पाए हैं, फंस गए। लगाने जा रहे हो अभी तो बोल। -8 लिख -8 नहीं लिखा है, प्लस नहीं हो जाएगा ये तो। इधर वाले में कैसे प्लस होगा? जब दूसरा का वाला अंक आता था ना प्लस। -8 लिखो, 8 का यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 8 - 0 x1, ये x2 लिखो पहले। x2 x1 - x2 है तो 8 - 0 का होल स्क्वायर, 0 लिखो। y1 कितना है? 0 कैसे है y1? सबसे पढ़ाना पड़ रहा है यूट्यूबर वालों को, तुम नहीं देख रहे हो इधर। ये 6 है y1, ये है x1 y1, ये x2 y2 है। ये भाई फिर से मेरे भाई आप लोग आ जाइए, कोई नहीं देखेगा। हाँ 10 ही आएगा, पर मसला ये है कि आप लोग बता नहीं रहे किसको नहीं आ रहा है। तुम्हारा कितना आंसर आया जी अफजल? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा शांत रहिए। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इस पे लगाइए ताकि हम बाकी बच्चों को समझाएं। ज्यादा आ गया है, अच्छी बात है। और सच में अगर आ गया तो फिर ये लगाइए, तब हम मानेंगे गुरु। ये देखिए असली क्वेश्चन ये रहा, और हम शांत क्लास कर दीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर तीसरा हम बाकी बच्चों को समझा सके। भाई आप लोग चिंता मत करिए, शोर बच्चे ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, भिड़ जाइए उस पे। भाई तुम इससे मिटकोगे नहीं, तुम लाओ यार। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ जिन बच्चों को नहीं आया, जैसे तुम भी देखो यार, तुम भी कह रहे हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं आया, आप देखिए अकेले ऐसे गलती सलती करेंगे, फंस जाएंगे। हैं जब वक्त हो समझ आ जाता है। हम खुद भी उसी में से हैं, बार बार नहीं समझ में आता था हमको। ये बार बार ये यहाँ पे है, बच्चे समझेंगे ये इसका आंसर है। इसको मिटाओ तो पहले हमारे यूट्यूबर वाली फैमिली इस पे समझेगी। हाँ ध्यान से, बिंदु -8, 6 ध्यान से। हाँ नहीं आप देख लो यार, कहाँ गुस्सा दिलाते हो। अब देखिए सबसे पहले आप गलती ये कर रहे हैं मेरे भाई, आप x1 x2 का मान y1 y2 का मान नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले बहुत ध्यान से समझा जाता है। शुरुआत के दौर में आराम से चलना सीखते हैं, फिर दौड़ते हैं। हम x1 y1 लिखते हैं, x2 y2, ये मान में से हम इस वाले कतार के लोगों को खड़िया देते हैं। जैसे x1 का मान पहले x1 होता है, ये y1 होता है, ये -8 और ये 6। ये पहला कॉलम भर लिए। दूसरा कॉलम 0 हो गया। बाकी जो उस पे लगा रहे हैं वो उस पे काम करेंगे, आप हमारी तरफ मत देखेंगे जब अगर उसको लगा रहे हैं तो। बाकी लोग इधर d बराबर फार्मूला होता है। या इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इधर देखो मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो यूट्यूब की फैमिली आप लोग भी देखते रहिए। x1 है -8, ऐसे -8 माइनस x2 है 0, बहुत प्यार से 0 लिख देंगे, प्लस y1 हमारा है 6 और y2 हमारा है 0। मेरे भाई केवल मानों को पुट करना है, अब घटाना जोड़ना। हाँ मार दे। नहीं भैया, नहीं भैया, इसको आप लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं मारा जाता। d बराबर, मेहमान बुलाएंगे पहले कहेंगे भैया आराम से बैठिए, आप पतरी लाते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं, मुंह खोलो ऐसे नहीं, मुंह खोलो सीधे, ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज का एक तरतीब होता है। -8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। आप याद रखिए -8 का स्क्वायर भले ही माइनस हो लेकिन वो प्लस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 64 और 36 को लिख दीजिए, डायरेक्ट ज्यादा नहीं किया जाता। मेहमान आए मुंह खोलिए, अरे जब मिठाई खाइए पानी पीजिए घर जाइए, ऐसे थोड़ी होता है, कोई तरतीब होना चाहिए। 100 को बाहर निकाला जा सकता है, 10 ई का ई, वो क्या लिखा था इकाई की जगह पे, इकाई की जगह पे क्या लिखा था जी, वो इकोई, इकाई की जगह इकोई कर दिया था वो। इसका आंसर देखा कौन पहले बताता है, हम इसका आंसर लिख देते हैं, वो नहीं आएगा, इसे हंसी मजाक करेंगे नहीं आएगा, वो दूसरे का दूसरा 260 बटे 5, ये है इसका आंसर। अब ये फंस गया सीएम। महज 1.5 घंटा आप क्लास में लगातार पढ़े हैं, ये आलम है कि अफरा तफरी मच गया है, हाहाकार मच गया है। अरे सर जी छोड़िए, अब तो बहुत हो गया, पढ़ते लिखते रहेंगे, ऐसे बैठाएंगे अगले संडे को नहीं आएंगे। हाँ, ये सब नहीं सोचा जाता है। आप बैठे रहेंगे, बैठना ही बहुत कुछ सिखा देगा आपको, बस बैठे रहिए। अब तुम ये सोच रही हो कि अब इसको कैसे जोड़े, है ना, अब फंस गया सीएम यहाँ पे। और ये कक्षा 5, 6, 7 के बच्चे नॉर्मल जोड़ते हैं, सिखाया जाता है, ये नॉर्मल ही बात है। वो कक्षा 10 की सिलेबस का है ही नहीं। इसको बोला गया है 5 को 20 में से 6 घटाते हैं, कितनी बार समझाते हैं लेकिन कोई चीज समझ में नहीं आता है। आप चीजों को समझ करके रास्ते में नहीं सोचते हैं कैसा प्रोसेस करना है। आप 2 लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं लग रहा है। गुड, वेरी गुड, बताइए। हाँ इसको अपने पास से मेहनत, यहाँ पसीना नहीं आना चाहिए तुमको, तुम आराम से बैठे रहो, क्या मजा लगा कि मेहनत कर लो तुम। सब तो कब से बता ही रहे हैं, तू अपने मन से क्या कर रही बताओ पहले। आप लिख दे रहे हैं फिर उतार रहे हैं। कितना आया, वेरी गुड, रूट में 260 बटे 5 आना चाहिए। अब ये फंस गया, आप लगा नहीं पा रहे हैं, ये हमको बहुत बुरा लगा है। नीचे का 5 नहीं रूट में आएगा भाई, नहीं नीचे का 5 रूट में नहीं आंसर भी दिया है, हमको नहीं पता ये उत्तरमाला गलती है क्या है नहीं पता, ऊपर वाले बस रूट में है। ये प्रश्न कह रहा है हमसे, उत्तरमाला कह रहा है। चलिए थोड़ा सा सांस ले लीजिए और हम सबसे जो मजबूत क्वेश्चन है उस पे जा रहे हैं काम करने, ठीक है। हाँ बाबू, और जब बड़े जंग लड़े जाए तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, इधर मुखातिब हो जाओ। धूप तो नहीं लग रहा है बाबू, ठीक है। पापा लोग विदेश में है, अब्बा विदेश में है, घर, अरे मतलब कुछ तो काम कर रहे होंगे, करते होंगे, आप समझिए कि वो भी काम कर रहे हैं तो हम क्यों खाली बैठे रहे, ऐसे सोचा जाता है। आप लड़कों में से हम पूछेंगे इसमें से प्रश्न, x1 का मान खुदा खुदा के x2 पूछेंगे आप लोगों में से। ए के निर्देशांक बोलो कितना है, ठीक है। बी के निर्देशांक बोलो, देखिए इतना तो गारंटी है कि लिखेंगे हम, बोलेंगे पूरा का पूरा। आप इसमें से एक चीज अपने दिमाग से नहीं लिखेंगे, हमारा केवल हाथ चलेगा, आपका दिमाग चलेगा। अभी देखिए, बताओ x1 का मान जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे। हाँ ये हम केवल लिखे हैं। y1 का मान बोलो भाई, जब ट्रेन आगे चल जाए तब पटरी पर नहीं कूदा जाता है, हो गया है।
x2 का मान, हाँ y2 का मान। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं 15 का 26 जोड़ी, जब सब लोग नारा मार के छिपा देंगे तब वो नारा मारेंगे। लोग ऐसे बच्चे भी होते हैं। ऐसे ये है। डी का फार्मूला बोलिए। अरे यार कितनी बार बोले हैं इकाई लास्ट के आंसरों में। तुम प्रश्न में हर जगह इकाई 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 मत लिख देना, ठीक नहीं मत लिखना। x1 का मान बोलो कितना है? x1 का मान ठीक है। अब थोड़ा संजीदा हो जाइए बाबू अफजल, उसको बोलो आगे देखिए। घनश्याम बाबू उधर देख। x1 का मान कितना है? x2 का मान -4। अब समझो 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 मसला क्या है कि आपको आपका फोकस यहाँ करवाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। धूप लग रहा है बच्चों को। चलिए ठीक है, हम ये कह देते हैं इसके बाद केवल एक प्रश्न और करेंगे, छुट्टी है। तो एक प्रश्न करके छुट्टी कर देंगे, ये खुशी की बात है। हाँ अच्छा प्रश्न लिख दें, ठीक है। x1 का मान हो गया है, x2 का मान एक बार देखिए कितना है? -4। उसको बुलाइए -4 को। ये माइनस कितना? y1 का मान कितना है? y2 का मान ये माइनस देखिए यहाँ पे इसको कैसे लगाते हैं ये सोचने वाला विषय है। 5 में पहले 4 का गुणा कर दो। इधर देखो 5 चौको 20 में से 6 रुपया खा लो, फिर माइनस बोल दिए सब। अरे भाई 5 चौको 20 प्लस 20 में से 6 रुपया खाना है। 14/5 का होल स्क्वायर, नीचे बटे 5 लिखेंगे। ये कैसे किए पता है? ठीक है। 5 चौको 20, 20 में से 6 खाओ प्लस, आई देखो 5 3 आए -15, -15 में 7 रुपया घटाओ, माइनस होल स्क्वायर हो गया। देखिए बगल वाले की कापियों में से देख करके उतारने को लगाना नहीं कहते हैं, हम सीधे मुंह पे कह रहे हैं। आप जितना ज्यादा समझ लेंगे उतना फायदा है। हाँ एग्जामों में कहीं मौका मिल रहा है छाप लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। 14/5 का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 14 14 में 196। 5 का स्क्वायर, अरे यार एक से एक है सब, प्लस 8 का स्क्वायर